बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फ़ैमिली भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए मैं ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। टर्किश पोस्ट एग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो बहुत इजीली ये जो है वो रेसिपी घर पर आप रेडी कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, मैं तो आपसे कह कह के थक चुकी हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्स लिए हैं, तो यहाँ पर मैं 4 एग्स लूँगी और ये मैंने योगर्ट लिया है। और ये मेरा योगर्ट जो है ये किसी ब्रांड का योगर्ट नहीं है, पैकिंग वाला योगर्ट नहीं है। और ये थोड़ा सा पतला है दही। तो मैंने इसे अच्छे से जो है वो जो है विस्कर से मैंने इसको बीट कर लिया था। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑल पर्पस की क्रीम, और ये ऑप्शनल है। और क्रीम इसके अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं होती। और ये रेसिपी तकरीबन अक्सर हमारे घर में ये रेडी होती रहती है। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। हाफ़ फ्राई एग्स तो वैसे भी बच्चों का फेवरेट है। तो मैं ये क्रीम जब इसके अंदर शामिल करती हूँ तो इससे ये बहुत ही मज़े का ये सॉस रेडी होता है। तो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है और गाढ़ा भी हो जाता है। और इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक के शामिल किए हैं, साल्ट मैंने इसके अंदर शामिल किया है। और यहाँ पर 2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर्स लिया है। सर्दियों में तो योगर्ट गाढ़ा होता है, लेकिन गर्मियों में बहुत ही पतला दही जो है वो हमें मिलता है। तो मैंने कभी भी जो है वो पैकिंग वाला दही इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा फ़्रेश दही लेती हूँ या घर पर मैं उसे जो है वो बना लेती हूँ। तो गर्मियों में तो बहुत कम मैं घर पर बनाती हूँ, और बच्चे मेरे जो हैं वो दही नहीं खाते हैं। तो जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है सालन वगैरह के लिए किसी, तब मैं दही जो है मंगवाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कोरिएंडर के लीव्स इसके अंदर मैंने शामिल किए हैं कटा हुआ। यहाँ पर मैंने धनिया जो है वो सब्ज़ धनिया शामिल किया है। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। गर्मियों में अक्सर ही दही जो है वो पतला आता है, तो उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए मलमल के कपड़े के ऊपर रख दें तो उसके अंदर से पानी जो है वो थोड़ा सा रिमूव हो जाता है, और फिर जो है वो दही गाढ़ा हो जाता है। अगर कोई इस तरह की रेसिपी बनानी हो तो आप इस तरह आप इसको बना सकते हैं कि ताकि उसके अंदर से पानी निकल जाए और दही बाकी बच जाए। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, और पैन के अंदर आप बटर भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। तो मेरे बच्चे देसी घी और जो है बटर को ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको मैं खिलाती हूँ, चोरी चोरी उन्हें मुझे खिलाना पड़ता है। तो ये ऑयल के अंदर मैंने डाला है 1 चम्मच जो है वो क्रश्ड रेड चिल्ली का, दादड़ लाल मिर्चों का मैंने 1 चम्मच इसके अंदर शामिल किया है। और इसे आपने स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है। तो अगर आपका फ्लेम जो है वो ज़्यादा होगा तो ये जो मिर्चें जो हैं वो जल जाएंगी। एहतियात से हमने मिर्चों को फ्राई करना है। तो यहाँ पर उसी पैन के अंदर मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालना है हमें 2 कप, और इतना पानी डालना है कि अंडे उसके अंदर नहीं डूबने चाहिए। तो पानी को हम करेंगे बॉयल, और जब उसके अंदर बबल्स आने शुरू हो जाएंगे तो फिर हम उसके अंदर जो है वो अंडों को शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक जो है वो ये सांचा लिया है, और ये माउस केक का सांचा है। अगर आपके पास कुकीज़ कटर हैं वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन
उन सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। आप वैसे भी इसके अंदर अगर अंडे डाल दें तो वो भी आपके बहुत अच्छे से इसके अंदर पक जाएंगे। तो अब मैं इसके अंदर दरमियान में मैं एक अंडा डालूँगी और इसके साइडों पर बाकी अंडे जो हैं वो डाल दूँगी। 4 अंडों का मैं ये बना रही हूँ। चार अफराद के लिए 4 अंडों की ये रेसिपी रेडी हो रही है। और ये देखिए, तो पानी आपको नज़र आ रहा है, पानी ऊपर तक नहीं है, पानी नीचे नीचे और अंडा उसके ऊपर है। तो ये अंडे जिस तरह हम ऑयल में फ्राई करते हैं इसी तरह हमने पानी के अंदर इन्हें पकाना है। हाफ़ इनको करना है, हाफ़ फ्राई जिस तरह ऑयल में करते हैं। और ये जो मैंने सॉस बनाया था ये मैंने बाउल के अंदर निकाल लिया है। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह हमने अंडों को निकालना है। तो यहाँ पर आपने चम्मच लेना है जिससे आप चिप्स और पकोड़े वगैरह फ्राई करते हैं। तो इसके अंदर सुराख होते हैं, सुराखों से ये कि पानी जो है वो इसका रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा अच्छे से। प्याली के अंदर थोड़ी देर के लिए आपने एक उसको प्याली के ऊपर रख देना है, बाउल के ऊपर रख देना है। और इसी तरह ये देखें कितने आराम से ये अंडे जो है वो निकल रहे हैं, ज़रा भी मुश्किल नहीं हो रही है। और रूम टेम्परेचर आपके ये एग्स होने चाहिए। अगर फ्रिज के अंडे हैं तो आप उन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें। अंडा जो है वो टूटना नहीं चाहिए, अंडे की जो यॉक है ये टूटनी नहीं चाहिए। तो ये देखें कितने अच्छे से ये चारों अंडे बन चुके हैं और मैंने इन्हें सॉस के ऊपर डाल रख दिया है। और ये जो मैंने रेड चिली को फ्राई किया था, क्रश्ड रेड चिली को मैंने ऑयल के अंदर फ्राई किया था, तो वो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। और ये आज की हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। और ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके आपने ज़रूर बताना है कि आपको आज की मेरी रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को अमाल सालिह करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, 5 वक्त नमाज का पाबंद बनाए और डेली कुरान पाक की तिलावत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जिस वक्त हम इस दुनिया से रुखसत हों तो हमारी ज़ुबान पर कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो और ईमान की हालत में जो है वो हमें मौत आए। तो आमीन सुम आमीन। इसके साथ और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। और इसकी आप ये लुक देख सकते हैं, कितनी अच्छी इसकी लुक है और बहुत ही मज़ेदार ये जो है वो टर्किश पोच्ड एग्स की ये रेसिपी रेडी होती है और इसको सिल्बिर कहते हैं। तो पोच्ड एग्स इसलिए इसे कहा जाता है कि ये पानी के अंदर हम इसे बनाते हैं।